अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट और साथ में जो आप लोगों की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं उस हवाले से बातचीत करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत हेल्थ मंत्रालय की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एस्ट्राजेनेका के साथ में ही ऑक्सफोर्ड भी शामिल कर दिया गया है। यानी कि पहले एस्ट्राजेनेका के नाम से ही सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाता था, जबकि मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि कई देशों में एस्ट्राजेनेका के नाम से वैक्सीन मशहूर है और कई देशों में ऑक्सफोर्ड के नाम से वैक्सीन जो है वो मशहूर है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के नाम से जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो अब जारी किया जाएगा। जबकि जिन्होंने पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी किया है वो तमाम लोग वैक्सीन सेंटर जाकर एस्ट्राजेनेका एक्सपोर्ट के नाम से वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई जो होटल क्वारंटाइन कुवैत के अंदर होगा 1 अगस्त से, जो इंडिया, पाकिस्तान या फिर जो हाई रिस्क वाले देश हैं उन देशों से जो लोग कुवैत में आएंगे उनका जो क्वारंटाइन होगा, क्वारंटाइन पैकेज कितने का होगा। तो आपको बता दें कि अभी तक इस हवाले से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है और अभी इस पर फैसला भी नहीं लिया गया है कि जरूर यानी जो लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन किया ही जाएगा। अभी तक कैबिनेट की तरफ से कोई फैसला जारी नहीं किया गया। ये एक रिपोर्ट आई है सोर्सेज के हवाले से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि सोर्सेज के हवाले से जो अपडेट आई है उसमें बताया गया है कि जो हाई रिस्क वाले देश से आएंगे लोग उनको क्वारंटाइन करना होगा, लेकिन अभी तक कैबिनेट की तरफ से कोई फैसला जारी नहीं किया गया। जैसे ही अपडेट आएगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे और जब अपडेट आएगी तो उसके बाद पैकेज के हवाले से भी अपडेट आएगी, कितना पैकेज होगा होटल में रहने के लिए। तो जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। जबकि कुछ दोस्तों के सवाल ये आ रहे हैं कि नया वीज़ा कब तक शुरू होगा। तो आपको बता दें कि नया वीज़ा उम्मीद है कि जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जबकि अभी जो लोग खेत वगैरह में काम करना चाहते हैं, मजरे में काम करना जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नया वीज़ा जो है वो शुरू हो चुका है। जबकि डोमेस्टिक वर्कर का भी वीज़ा जो है वो चालू है। जिन देशों के साथ फ़्लाइटें चल रही हैं उन देशों से डोमेस्टिक वर्कर आ रहे हैं, बाकी जिन देशों के साथ फ़्लाइटें अभी बंद हैं उन देशों से डोमेस्टिक वर्कर नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों के सवाल ये आ रहे हैं कि भाई अगर हम कुवैत के अंदर दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले लेते हैं यानी दोनों वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके बाद सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं तो क्या इंडिया जाने के लिए फिर भी PCR रिपोर्ट ज़रूरी है या नहीं। तो आपको बता दें कि इंडिया सरकार की तरफ से ये जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है। तो आप लोग चाहे वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं या बिना वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं, इंडिया अगर आप जा रहे हैं तो आपको PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो अपने साथ लेकर जानी ज़रूरी है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के सवालों का जवाब भी दिया जाएगा या कोई इंपॉर्टेंट सवाल होगा तो वीडियो भी बनाकर आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिर हाल आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।